हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, क्या होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आईवी क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स एंड ऑप्शन ग्रीक्स पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बाई साइड की बात करें, अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको पता है हम कॉल ऑप्शन मतलब सी तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगी, एंड ऐसे ही हम पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ये तो हो गया बाय का केस। लेकिन सेल में उल्टा होता है। सेल में उल्टा होता है। सेल में क्या होता है, हम कॉल ऑप्शन तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि जो उनसे मार्केट है वो नीचे जाएगी। हम उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन तब सेल करते हैं जब हमें लगता है उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे ही रहेगी। एंड पुट ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से बढ़ेगी, मतलब मार्केट बढ़ेगी। सिंपल से कॉल ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी, एंड पुट ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी। अब जब ऑप्शन चेन एनालिसिस आप देखते हो, ऑप्शन चेन आप गूगल की हेल्प से निकाल सकते हो। एनएससी ऑप्शन चेन आप लिख के ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हो, या आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके भी ऑप्शन चेन को देख सकते हो। सो ऑप्शन चेन में जो सा फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे आपको ओवाई देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं इधर आपको बताऊँगा वो सारी हम प्रैक्टिकली देखेंगे ऑप्शन चेन पे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको देखने को मिलती है ऑप्शन चेन में वो होता है ओआई। ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि अभी करंटली मार्केट में कितने सेलर्स हैं। अभी मार्केट में कितने सेलर्स हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट 15 दिखा रहा है तो इसका मतलब 15 सेलर्स है। अगर ओपन इंटरेस्ट 10,000 दिखा रहा है तो इसका मतलब 10,000 सेलर्स हैं। लेकिन भाई सेलर सी क्यों दिखाते हैं, सेलर सी क्यों दिखाता है ओपन इंटरेस्ट। अब जब आप ऑप्शन बाय करते हो तब आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी लगती है वो लगती है 5, 10, 15, 20,000 लगती है। आप उतने में आप बाय कर सकते हो, 1-2 लॉट बाय कर सकते हो इतनी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जब आप सेल करते हो, एक लॉट भी सेल करते हो, तब आपका जो सी अमाउंट इन्वेस्ट होती है वो होती है कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए आपकी अमाउंट इन्वेस्ट होती है। अब जो बंदा ऑप्शन सेल कर रहा है वो होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। वो अच्छे से रिसर्च करके मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करके तब जाके अपने लाख 1.5 लाख, अब वो एक लॉट तो नहीं बाय करेंगे। अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बाय कर रहे हैं तो वो हज़ारों लॉट बाय करते हैं, मतलब वो अपना करोड़ों रुपए लगाते हैं। अब जो उनसे सेलर्स है ना, माना जाता है कि इनकी प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में सेलर्स की होती है 67%, एंड जो उनसे बायर्स हैं उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी होती है 33%। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उनसे सेलर्स हैं वो लार्ज कैपिटल लेके आते हैं मार्केट में और अच्छी एनालिसिस करके, इसलिए उनके प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड बायर्स की कम इसलिए होती है क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर्स होते हैं बायर्स, एंड ये कुछ लोग तो विदाउट एनी नॉलेज भी ट्रेड कर लेते हैं, इसलिए इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है सेलर्स से। तो अब मैं आपको ओपन इंटरेस्ट डिटेल में समझाने से पहले आपको ना स्ट्राइक प्राइस के बारे में बता देता हूँ, मतलब एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम के बारे में। अब जैसे कि अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो मान लेते हैं कि निफ्टी है 22,100 पे चल रही है। निफ्टी 22,100 पे चल रही है। जितने प्राइस पे निफ्टी चल रही है, हम निफ्टी की एग्जाम्पल लेते हैं कि निफ्टी का अब जो सा 22,100 का ऑप्शन होगा ना उसको हम कहेंगे एटीएम, मतलब एट द मनी। 22,100 पे अगर निफ्टी चल रही है, 22,100 का ही अगर ऑप्शन है तो हम उसको कहेंगे एटीएम एट द मनी। एंड इसके नीचे वाले ऑप्शंस जैसे कि 22,000 हो गया, 21,900 हो गया, ये सारे जितने भी इसके नीचे वाले ऑप्शन होंगे इनको हम कहेंगे आईटीएम, मतलब इन द मनी। ये होंगे इन द मनी आईटीएम, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ रही होती है। एंड इसके नीचे वाले जितने भी ऑप्शन होंगे जैसे कि 21,900, 22,000 और भी जैसे कि अगर हम मान लें 19,000, ये सारे इंक्लूड होंगे आईटीएम में, इन द मनी में। और अगर ओटीएम की बात करें तो इसके ऊपर वाले ऑप्शन, एटीएम के ऊपर वाले ऑप्शन जैसे कि 22,200, 23,000, ये सारे होंगे इंक्लूड हमारे ओटीएम में, मतलब आउट ऑफ द मनी में। और अगर पुट ऑप्शन की बात करिए तो हमने कॉल ऑप्शन की बात करी, ये कॉल का केस होता है। अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो उसमें जो सा हमारा जो सा प्राइस होगा, जितने पे निफ्टी भी चल रही है, अगर हम उसका ही ऑप्शन खरीद देंगे पुट ऑप्शन, तो वो होगा हमारा एटीएम। हम कोई और मार्केट यूज कर लेते हैं पुट ऑप्शन के लिए। ये तो हो गया कॉल ऑप्शन के लिए। अगर हम पुट की बात करें, पुट ऑप्शन की,
तो उसमें जो सा हमारा स्ट्राइक प्राइस जितने पे निफ्टी अभी चल रही है उसका ही ऑप्शन होगा एटीएम। पुट ऑप्शन में ये होगा हमारा एटीएम एंड इसके नीचे वाले ऑप्शंस जैसे कि 22,000, 21,900 ये सारे होंगे ओटीएम, ये सारे ओटीएम होंगे। एंड इसके ऊपर वाले ऑप्शंस, एटीएम के ऊपर वाले ऑप्शंस सारे होंगे इन द मनी में, आईटीएम। तो ये कंसेप्ट था कॉल और पुट ऑप्शन के, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम का। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 22,100 पे अगर निफ्टी चल रही है और 22,100 का ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो वो होगा हम एटीएम पे बाय कर रहे हैं। अगर इसके नीचे वाले ऑप्शन जैसे कि 22,000, 21,900 ये सारे इनमें से कोई बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इन द मनी में बाय कर रहे हैं। और अगर एटीएम के ऊपर वाले ऑप्शन जैसे कि 22,200, 23,000 ये इनमें से अगर हम कोई बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आउट ऑफ द मनी में बाय कर रहे हैं। और अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो उसमें एटीएम वही सेम होता है जो सा कॉल ऑप्शन में होता है, बट जो सा कॉल ऑप्शन में आईटीएम होता है हमारा, वो पुट ऑप्शन में हमारा ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी। और कॉल ऑप्शन में जो सा हमारा ओटीएम होता है वो पुट ऑप्शन में हमारा आईटीएम होता है। ये कंसेप्ट था आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम हो गया। आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम क्या होता है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों में। अब हम ओपन इंटरेस्ट पे वापस आते हैं। हम मान लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट अभी 1 लाख है। अब 1 लाख ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब बना कि 1 लाख सेलर्स इधर खड़े हैं। अब ये 1 लाख ओपन इंटरेस्ट हम मान लेते हैं कि कॉल ऑप्शन पे है 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। निफ्टी अभी 22,100 पे चल रही है, हमने इधर एग्जांपल ली थी, तो 22,200 कौन सा ऑप्शन होगा, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम होगा। मतलब ये मतलब 22,200 पे कॉल ऑप्शन पे 1 लाख हुआ ही है, इसका मतलब 1 लाख सेलर्स इधर खड़े हैं। अब कॉल ऑप्शन कौन सेल करता है, कब, क्यों सेल करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही रहेगी। मतलब यहाँ पे 1 लाख सेलर्स को लग रहा है कि 22,200 से मार्केट नीचे ही रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन 22,200 ये चीज़ ओआई 1 लाख है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि 22,200 के नीचे ही रह सकता है प्राइस। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब 1 लाख सेलर्स को ऐसा लग रहा है, सेलर्स ने अच्छे से एनालिसिस की है एंड बड़ी कैपिटल लेके आए हैं। अब वो ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी कैपिटल 0 हो जाए या हमारी कैपिटल कम हो जाए, इसलिए उनकी एनालिसिस को अगर हम रिस्पेक्ट दें तो हम 22,200 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे ही रहेगा। अब ऐसे अगर 1 लाख है, हम मान लेते हैं 1 लाख ओआई है लेकिन पुट ऑप्शन में है, पुट ऑप्शन में है और ये करीब करीब 21,800 पे है। 1 लाख सेलर्स खड़े हैं पुट ऑप्शन में, 21,800 पुट ऑप्शन क्यों सेल करते हैं, जब उन्हें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी। अब 1 लाख सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि 21,800 से ऊपर ही जाएगी मार्केट, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 21,800 है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डाटा देखा, ओआई देखा, हमने स्ट्राइक प्राइस देखा, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। हमने टेक्निकल एनालिसिस पढ़े हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़े हैं, इसको हम कहते हैं क्वांट एनालिसिस। मतलब नंबर्स को देख के हमने नंबर्स को देख के मान लिया, ना हमने चार्ट देखा ना हमने कुछ देखा, हमने सिर्फ नंबर्स को देख के ये पता लगा लिया कि कौन सा हमारा सपोर्ट है, कौन सा हमारा रेजिस्टेंस है। तो ओआई आपको हेल्प कर देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में, ठीक है। ये तो हमने ओआई पढ़ा। अब एक और कॉलम होता है जिसको हम कहते हैं चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई। मतलब वो बताता है कि आज के दिन में पिछले दिन से कितना चेंज आ गया। अगर जैसे कि 1 लाख इधर से हम यही एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख ओआई है सी पे 22,200 पे। अगर ये ओआई जोन सी है ये हमें दिखाती है चेंज इन ओआई में, चेंज इन ओआई में अगर हमें दिखाता है कि प्लस 10,000 हो गया, प्लस 10,000, तो इसका मतलब कल 90,000 था, आज 10,000 और सेलर्स ऐड हो गए। मतलब सेलर्स और ऐड हो गए हैं आज के दिन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेलर्स और ऐड हो गए हैं, मतलब और ज़्यादा सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि जो सी मार्केट है वो 22,200 से नीचे ही रहेगी। मतलब अगर तो प्लस में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये जो सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये हमें और क्लियर हो गया कि ये अच्छी रेजिस्टेंस है, अब इसके नीचे ही रहेगी, क्योंकि और सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। लेकिन अगर ये जो सा ओपन इंटरेस्ट है ये 1 लाख दिखा रहा है और साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है -50,000,
तो इसका मतलब क्या हो गया, कल एक 1.5 लाख सेलर्स को लग रहा था कि 22,200 से नीचे नीचे रहेगी मार्केट, लेकिन आज 50,000 सेलर्स ने सिक्योर ऑफ कर दिया ट्रेड को, वो बाहर निकल गए ट्रेड से। मतलब ये जो सा 50,000 सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं रहेगी 22,200 से नीचे नीचे, इसके ऊपर चल जाएगी। तो इसका मतलब हो गया जो सा ये हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान रहे थे, ये अब हमारा वीक रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब 50,000 सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि 22,200 से नीचे नीचे नहीं रहेगी मार्केट, इसके ऊपर पहुंच जाएगी। अब अगर हम अगले दिन देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि जो से 1 लाख का OI है, ये रह जाए 30-40 हज़ार। तो इसका मतलब वो सेलर्स को लग रहा है कि जो से उन्होंने एनालिसिस की थी वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी, 22,200 से ऊपर भी पहुंच सकता है प्राइस, इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आपको ये बताते हैं कि कितने सेलर्स न्यू ऐड हुए, कितने सेलर्स मार्केट से एग्जिट हुए। ठीक है, ये हमने 2 इधर कॉलम पढ़े, एक था ओपन इंटरेस्ट, एक था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे ऑप्शन चेन पे, NSE की ऑप्शन चेन पे प्रैक्टिकली देखेंगे, बट इधर मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूं कि ये क्या क्या होता है। एंड इसके बाद आपको एक और कॉलम देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। मैं इधर लिख देता हूँ वॉल्यूम आपको ये बताता है कि आज के पूरे दिन में कितना ट्रेड हुआ। आपको वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव में दिखेगी। अब ओपन इंटरेस्ट तो कम ज़्यादा हो सकता है, जब सेलर्स एग्जिट होते हैं या ऐड होते हैं कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम आपको पॉजिटिव दिखेगी, ये आपको बताएगी पूरे दिन में कितना ट्रेड हुआ। ये था सिंपल लॉजिक वॉल्यूम का। एंड इसके बाद एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IV होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। IV को हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो थोड़ा बायर्स को फेवर कर देती है। मतलब अगर IV ज़्यादा होगी ना, तो अगर IV बढ़ रही है, अगर IV बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब जो सा ऑप्शन का प्रीमियम की वैल्यू है ना, वो ज़्यादा है। प्रीमियम की जो सी वैल्यू है वो ज़्यादा है। IV जब बढ़ती है ना, तब जो से प्रीमियम की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर हम मान लें कि प्रीमियम की वैल्यू थी 100 रुपया, IV चल रही थी 9 पे, अगर IV बढ़ के हो जाती है 30, तो आप देखोगे कि प्रीमियम की वैल्यू है ना वो भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब IV बढ़ता है वो करीब 115 या 115 या 120 हो जाएगी, क्योंकि इस पे टाइम डिके वगैरह, आपके डेल्टा, ये सब कुछ लगता है। ये सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो में, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो जब IV बढ़ेगी प्रीमियम का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, किसको फेवर है, बायर्स को। अब अगर IV पहले से बढ़ी हुई है, अगर आप देखो कि ऑप्शन का प्रीमियम आपको दिखा रहा है 130 चल रहा है एंड IV चल रही है 40 पे, मतलब ये बढ़ी हुई है IV। अब जब अगर IV कम होएगी ना, अब IV कम होएगी, तो ये जो सा ऑप्शन का प्रीमियम है ना, ये भी कम हो जाएगा, मतलब जब IV कम है तो ये बायर्स के लिए अच्छा है, बाय कर सकते हैं, बाय के लिए ऑप्शन अच्छा है। लेकिन अगर IV ज़्यादा है तो ये सेलर्स के लिए ठीक है, मतलब सेल करना इधर ऑप्शन बेटर माना जाएगा। तो ये तो हमने अभी इस पे देख लिया, थ्योरेटिकल हमने देख लिया कि OI क्या होती है, चेंज इन OI क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, आपकी IV क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ITM ETM एंड OTM। अब ये सारी चीज़ें ना हम प्रैक्टिकली देखते हैं NSE की ऑप्शन चेन पे जाके। तो चलिए अब ऑप्शन चेन को हम देखते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को। तो आपने सिंपली गूगल में सर्च करना है NSE ऑप्शन चेन, एंड इसके बाद आपको वेबसाइट दिखेगी ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स, इस पर आपने क्लिक करना है। एंड थोड़ा टाइम लेगी लोड होने में, एंड उसके बाद ऑप्शन चेन जो सी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये तो है निफ्टी की ऑप्शन चेन। अगर आपने किसी और कंपनी की ऑप्शन चेन देखनी है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस की देखनी है, तो आप सिंपली इधर रिलायंस सर्च करोगे एंड उसके बाद इन इक्विटी में जाओगे, ये इन इक्विटी में आएगी। लेकिन आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए इसके डेरिवेटिव्स में जाना है एंड उसके बाद ऑप्शन चेन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ऑप्शन चेन को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपके सामने ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। अब हमने पहले निफ्टी की एग्जांपल ली थी, तो हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो डेरिवेटिव्स में आए, इसके बाद हमने ऑप्शन चेन में जाना है। यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन में गए, इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन चेन जो सी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सी हमारी ऑप्शन चेन है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी करंटली एक्सपायरी 28 मार्च 2024 को है, तो मैंने ये सिलेक्ट की हुई है। आप जो सी भी एक्सपायरी का देखना चाहते हो आप वो देख सकते हो।
तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो होगा कॉल साइड का एंड एक होगा पुट साइड का। ये कॉल और पुट ऑप्शन दोनों डिफरेंशिएट हो रहे होंगे स्ट्राइक प्राइस से। स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा कॉल ऑप्शन एंड स्ट्राइक प्राइस के राइट हैंड साइड वाला होगा पुट ऑप्शन। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो से हमारी निफ्टी है वो करंटली 22,096 रुपीज पे चल रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो सा हमारा एटीएम होगा मतलब एट द मनी ऑप्शन होगा वो होगा 22,100। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,100 का ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 22,100 है, मतलब ये होगा हमारा एटीएम एट द मनी ऑप्शन। अब जो सा कॉल साइड पे जो से ये शेडेड कलर पार्ट में जो से ये नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे हैं इन द मनी के, ये सारे नंबर्स इन द मनी के है। एंड जो से ये व्हाइट पार्ट में जो से नंबर से कॉल साइड की बात कर रहा हूँ तो ये सारे हैं ओटीएम के। ऐसे अगर हम पुट साइड की बात करें तो इसमें जो से कलर पार्ट है वो सारे हैं इन द मनी के ऑप्शन एंड जो से व्हाइट पार्ट के नंबर है वो सारे हैं ओटीएम के ऑप्शन। ठीक है, और जो सा बीच का जो सा सबसे बीच का नंबर है 22,100 जैसे कि आप देख सकते हैं वो है हमारा एटीएम एट द मनी का ऑप्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओआई के बारे में, तो सबसे पहले हम ओआई के बारे में देखते हैं। ओआई आप देख सकते हैं कि कॉल साइड पे भी है ओआई एंड पुट साइड पे भी है ओआई। अगर हम कॉल साइड की बात करें 22,100 पे हम देखते हैं कि यहाँ के 22,100 के करीब करीब कहाँ पे जो सा हमारा ओपन इंटरेस्ट है ओआई है वो ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें हम 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे का देखते हैं डाटा। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि 22,000 पे 1 लाख ओआई है, 1 लाख ओआई है, उसके बाद 42,000 है, उसके बाद 36,000 भी है, 26,000 भी है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ओआई ना 1,40,000 है। ओआई कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 22,500 के, 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,40,000 बंदे मतलब सेलर्स खड़े हैं यहाँ पे। मतलब जहां पे मैंने आपको बताया था कि जहां पे ज्यादा सेलर्स खड़े हैं कॉल साइड पे वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब 1,40,000 बंदों ने 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन को सेल किया है। उनको लग रहा है कि 22,500 से नीचे नीचे ही रहेगा प्राइस। तो 22,500 मान सकते हैं कि आज के दिन के लिए 22,500 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब ऐसी अगर हम पुट साइड की बात करें, ये तो हमने निकाले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर हम पुट साइड की बात करें तो चलिए हम 22,100 पे आते हैं। 22,100 पे आप देख सकते हैं कि 1,31,000 सेलर्स खड़े हैं पुट साइड पे, 1,31,000 खड़े। इसके ज्यादा देख लेते हैं इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि 22,000 पे 22,000 की कॉल ऑप्शन 22,000 के पुट ऑप्शन पे 2,11,000 सेलर्स खड़े हैं, लगभग 2,12,000 खड़े हैं सेलर्स। मतलब 22,000 के पुट ऑप्शन पे 2,12,000 सेलर्स खड़े हैं। तो इनको लग रहा है कि 22,000 से ऊपर ही रहेगी मार्केट। तो हमें ये डाटा देख के क्या पता लगा? सिर्फ हमने ओआई देखा है, हमने अभी चेंज इन ओआई नहीं देखा, वॉल्यूम नहीं देखा, आई भी नहीं देखा, हमने सिर्फ ओआई देखा है, ओपन इंटरेस्ट को देखा है। तो इससे क्या पता लगा कि जो हमारा 22,000 है वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। और जो सा 22,500 हो गया वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। मतलब 22,500 से नीचे रहेगा प्राइस एंड 22,000 से ऊपर ऊपर रहेगा प्राइस। ये हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से सिर्फ ओआई देख के पता लग गया हमें। अब हम देखते हैं कि चेंज इन ओआई क्या, जो सा हमने 22,500 पे हमने देखा था ऑप्शन का ओआई चल रहा था 1,40,000। अब आप देखोगे कि चेंज इन ओआई आज के दिन में, अभी खैर तो ये संडे को मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो ये मतलब फ्राइडे वाला डाटा दिखा रहा है, सैटरडे को मार्केट बंद रहती है, तो मतलब ये फ्राइडे वाला डाटा दिखा रहा है। मतलब फ्राइडे को 52,000 और सेलर्स ऐड हो गए थे, 1,40,000 ओआई है, मतलब 52,000 और ऐड हो गए थे। प्लस का सिग्नल है, मतलब तो इसका मतलब और ऐड हो गया। अगर ये 52,000 के सामने माइनस लिखा होता है तो इसका मतलब निकल गया सेलर्स, मतलब 52,000 और ऐड हो गए। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा और स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब 52 सेलर्स और ऐड हुए, मतलब और सेलर्स को लग रहा है कि 22,500 से नीचे ही रहेगा प्राइस। तो इसका मतलब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम ऐसे जो हमने पुट साइड पे देखा था उसका भी देख लेते हैं। पुट साइड पे हमने देखा था कि 22,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब अगर हम इसका चेंज इन ओआई देखें तो आप देख सकते हैं कि 2,11,000 तो पहले हमारा ओआई था, लेकिन 63,000 और सेलर्स ऐड हो गए। फ्राइडे को 63,000 और सेलर्स ऐड हो गए इसमें। इसका मतलब ये जो हमारा सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया।
अगर इधर माइनस चल रहा होता तो ये हमारा थोड़ा सपोर्ट थोड़ा वीक होने लग जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा मिल गया, हमने ओआई भी देख लिया, हमने चेंज इन ओआई भी देख लिया, पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब 22,000 और 22,500 के अंदर अंदर ही रहेगी हमारी मार्केट, ये हमने क्वांट एनालिसिस से पता लगा लिया। तो हमने पहले बात की थी ओआई एंड चेंज इन ओआई की, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि जितना भी नंबर दिखा रहा हूँ वॉल्यूम, उसका मतलब आज के पर्टिकुलर दिन में उतने ट्रेड हो चुके हैं। तो अगर हम 22,100 की बात करें, 22,100 पे आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन में जो वॉल्यूम है वो है 23 लाख, मतलब 23 लाख कॉल साइड पे ट्रेड हो चुके हैं। एंड अगर यही पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी आपको 23 लाख के ट्रेड दिख रहे होंगे। मतलब पुट साइड पे भी 23 लाख के ट्रेड हो चुके हैं एंड कॉल ऑप्शन में भी 23,000 के ट्रेड हो चुके हैं। ये बाइंग एंड सेलिंग दोनों दिखा रहा है आपको। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी, उसकी वॉल्यूम देख लेते हैं। 22,500 का हमने स्ट्राइक प्राइस रखा था कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो 22,500 पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम चल रही है 17 लाख की, मतलब 17 लाख इधर ट्रेड हो चुके हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें आपने सपोर्ट की, सपोर्ट था हमारा 22,000 का, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि 22,000 पे जो सी वॉल्यूम है वो है 30 लाख, मतलब 30 लाख यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं। तो ये तो बात होगी वॉल्यूम की। अब हम बात करते हैं आईवी की। आईवी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी के बढ़ने पे जो सा प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो हम आईवी सिंपली देखते हैं, जो हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था उसकी आईवी हम देखते हैं। हमारा 22,500 था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो इसमें जो सी आईवी चल रही है आप देख सकते हैं कि 9.909 चल रही है। मतलब जो सा इसका लिस्ट ट्रेडेड प्राइस है, एलटीपी है, ये प्रीमियम है इसका 9.50, 22,500 का प्रीमियम है। मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको एक शेयर के लिए 9.50 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आईवी भी आप देख सकते हैं कि कम चल रही है, 9 पे चल रही है। अगर आईवी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो सा प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपने बाय किया होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर यहीं पे भी आपने सेल किया होगा तो आईवी के बढ़ने पर जो सा प्रीमियम का प्राइस है वो घट जाएगा, तो हल्का सा लॉस भी हो सकता है वहां पे। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की, हमारे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट हमारा निकला था 22,000 का, तो 22,000 के आईवी चल रहा है, आप देख सकते हैं आईवी चल रहा है 9.75। ये भी आईवी कम है, मतलब आईवी अगर बढ़ेगा तो ये जो सा एलटीपी है, लिस्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ट्रेडेड प्राइस 56 का दिख रहा है। मतलब आपको अगर बाय कर रहे हो पुट साइड 22,000 की, तो आपको 56 रुपीज देने पड़ेंगे पर शेयर का। ठीक है। तो यहाँ पे आईवी कम है, आईवी बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ जाएगा। मतलब ये फेवर करता है बायर को, मतलब ये बायर के लिए गुड साइन है। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी की बात करो, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी की बात करो, अभी तो निफ्टी चल रही है 22,100 पे। अगर हम बाय करते हैं ऑप्शन, आप देख सकते हैं कि 27,000 का, आप देख सकते हैं कि अगर हम कॉल ऑप्शन 27,000 का बाय करते हैं, अब 27,000 तक निफ्टी का पहुंचना ये थोड़ा मुश्किल है अगले 4 दिन में, क्योंकि आज संडे है, थर्सडे को एक्सपायरी है, तो ये इम्पॉसिबल भी आप कह सकते हैं 27,000 पे निफ्टी का पहुंचना। आप इसके प्रीमियम की वैल्यू चेक करो, 0.55 है, 0.55 है प्रीमियम की वैल्यू। मैं आपको कह रहा हूँ कि 0.55 भी महंगा है प्रीमियम की वैल्यू, क्योंकि आप इसकी आईवी चेक करो 50 है। आईवी घटेगी तो ये प्रीमियम की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाएगी। अगर आप थोड़े करीब की भी देखिए, जैसे कि 24,000 की भी आप आईवी देख सकते हैं कि 24,000 का लिस्ट स्ट्राइक प्राइस, मतलब 24,000 का अगर आप खरीद रहे हो तो इसका मतलब अगले 4 दिन में आपका मानने की 2,000 निफ्टी बढ़ जाएगी, 2,000 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ जाएगी। आईवी आप देख सकते हो कि 23 चल रही है, मतलब यहाँ पे आईवी नॉर्मल चल रही है। यहाँ पे जो सा प्राइस है 0.75 है, इसका लिस्ट ट्रेडेड प्राइस प्रीमियम की वैल्यू 0.75 है। मतलब हम कह सकते हैं जो सी हमारा आईवी है वो ठीक चल रही है यहाँ पे। तो ये जहाँ पे आईवी 50, 40, 30 चल रही है, यहाँ पे हम कहेंगे कि आईवी ज्यादा चल रही है, क्योंकि आईवी के घटने पे जो से प्राइस की वैल्यू है, प्रीमियम की वैल्यू है, वो भी घट जाएगी। तो ये आपको फेवर देगा अगर आपने सेल किया हुआ है। और अगर आईवी की वैल्यू कम है, आईवी की वैल्यू कम है और अगर आईवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हमने इधर क्या बात की, एक तो की ओआई की। ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई मैंने आपको बताया, वॉल्यूम बताया आपको, आईवी बताया, हमने लिस्ट ट्रेडेड प्राइस भी देख लिया कि एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारा।
मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें ये बताता है कि प्रीमियम की जो सी वैल्यू है वो कितनी चल रही है। अब जैसे कि 141 आपको दिख रही है, मतलब 22,100 का अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करना है तो पर शेयर पे आपको 141.40 रुपीज देने पड़ेंगे। ऐसे अगर आपने पुट साइड पे बाय करना है तो आपको 87.40 देने पड़ेंगे। अब इसके बाद अगला लिखा अगला कॉलम है कि चेंज कितना आया प्राइस में, प्रीमियम के प्राइस में चेंज कितना आया। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 9.50 का चेंज आया, मतलब 9.50 ग्रीन साइन में, तो इसका मतलब उतना बढ़ गया, प्लस में चेंज आया। रेड में है तो इसका मतलब माइनस में चेंज आया। तो इसका मतलब 9.50 का मतलब कि कल से ये 9.50 बढ़ गया प्रीमियम का प्राइस। ये माइनस का मतलब कि कल से ये माइनस हो गया। ये सिंपल सा था। एंड इसके बाद मेन तो आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस में ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी एंड एलटीपी है मेन, तो स्ट्राइक प्राइस है मेन। ये बाकी के कॉलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बाकी कॉलम। इसमें बाकी में दिया बिड क्वांटिटी। बिड क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी अभी बायर्स बेचने के लिए तैयार है। बिड प्राइस मतलब कितना बायर कितने प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है। आस्क प्राइस कितने प्राइस पे सेलर्स खरीदने के लिए तैयार है। एंड आस्क क्वांटिटी कितने सेलर्स क्वांटिटी आस्क कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा था। मेन तो आपके लिए ओआई है, चेंज इन ओआई है, वॉल्यूम है, आईवी है, एलटीबी है, स्ट्राइक प्राइस है। तो ये होप कि आपको ऑप्शन चेन से इतना कुछ क्लियर हो गया हो। मैंने ये बेसिक्स आपको क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। एंड आपको मेन चीज इधर से क्या पता लगी, आपको ये क्वांट एनालिसिस से ये पता लग गया कि क्या आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। तो आपको ये सब कुछ चीजें पता लगी ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। अब आपको ये जो से नंबर्स है, ये जो से पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, अब ये थोड़े से इजी लग रहे होंगे आपको नंबर्स। तो ये जो से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो से ये आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस है ना, ये जो से नीचे वाले ऑप्शन है ये सारे आउट ऑफ द मनी के। ये कॉल साइड में ये आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन है एंड पुट साइड में ये वाले हैं। तो ये जितने भी ऑप्शंस है ना आउट ऑफ द मनी में, अगर मार्केट कहीं नहीं मूव की, मैं कहता हूँ कि 22,100 पे ही बनी रही एक्सपायरी तक, तो ये जितने भी ओटीएम वाले ऑप्शन है ये सारे के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। ये होता है टाइम डिके की वजह से। अगर आपने डिटेल में सीखना है टाइम डिके, डेल्टा वगैरह, तो आप ऑप्शन ब्रेक्स की वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ये था, मैंने प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, होप कि आपको समझ आ गया हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो ये थी हमारी वीडियो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।